नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप भगवन, करते हो आप भगवन, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमः शिवाय। जो होता है प्रभु की कृपा से होता है। हमें जो प्रेरणा मिलती है प्रभु की कृपा से मिलती है। जो विचार, जो सत्संग, जो ज्ञान मिलता है प्रभु की असीम कृपा से मिलता है। हमारा जीवन अट्रैक्शन ऑफ लो पे काम करता है, आकर्षण की शक्ति पर। आप लोगों ने कभी ये कामना की होगी कि पाखंड से बचकर हमें कैसे पता चले, खुद कैसे पता चले लक्षण के हिसाब से कि हमारी कुंडली में किस ग्रह के कारण ऐसा दुष्प्रभाव हो रहा है। इसीलिए आज आपको यह ज्ञान मिल रहा है। आपने इस ज्ञान को अट्रैक्ट किया है। ना इसमें मेरा कोई कर्तव्य या अधिकार है ना कुछ, केवल आपकी ही आकर्षण शक्ति से आज ये ज्ञान चर्चा की जा रही है प्रभु की कृपा से। तो देखिए आपकी कुंडली में कौन से ग्रह से क्या प्रभाव पड़ता है। लक्षण विज्ञान के अनुसार लक्षण देखकर सारे ग्रहों का आपके रिश्तों से, सांसारिक रिश्तों से संबंध है। कोई रिश्ता बिगड़ता है तो उसका दुष्प्रभाव ग्रह पर पड़ता है। ग्रह नक्षत्र अगर गलत होते हैं तो रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आपके जीवन में क्या लक्षण है और उस ग्रह का क्या प्रभाव है और कौन सा ग्रह खराब है। सूर्य, सूर्य सफलता का कारक है और पिता का भी कारक है। पिता पुत्र के संबंधों का कारक है। सूर्य विजय देता है, मुकदमे में, लड़ाई में विजय पताका देता है, विजय देता है, ऊर्जावान है, आपको ऊर्जावान रखता है। यदि पिता पुत्र में किसी परिवार में संबंध सही नहीं है, वैचारिक मतभेद है, आपस में बनती नहीं है पिता पुत्र की, तो आप समझ लीजिए कि उस घर का या उन पिता का और उस पुत्र का सूर्य खराब है। अगर सूर्य खराब होगा तो शत्रु से हार होगी, प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, हर जगह हार का सामना करना पड़ेगा, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कितनी ही मेहनत कर लो, मेहनत का फल उतना नहीं मिलता जितनी मेहनत है। जो मिल रहा है दूसरे ग्रह के प्रभाव से मिल रहा है, सूर्य के कारण नहीं है। अगर सूर्य खराब है तो इस सूर्य को ठीक करना हो तो आप रिश्ते नातों को ठीक कर लीजिए। पिता पुत्र में संधि हो जाए तो सूर्य अपने आप सही स्थान पर चला जाएगा, सही दिशा में चला जाएगा। यदि पिता पुत्र के संबंध सही करने हो तो ग्रह को शांत कर लीजिए, या तो पिता पुत्र के संबंध सही कर लीजिए तो ग्रह सही हो जाएगा, सूर्य देव सही हो जाएंगे, या सूर्य देव को मना लीजिए, सूर्य देव का उपाय कर लीजिए तो पिता पुत्र के संबंध सही हो जाएंगे। विजय पताका आपकी होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। चंद्र माँ का पर्याय है, माँ का प्रधान ग्रह है। अगर माँ पुत्र में प्रगाढ़ता नहीं है, वैचारिक मतभेद है, अनबन रहती है, तो समझ लीजिए चंद्र खराब है। चंद्र भाग्य का भी विधाता है, भाग्य का कारक है। अगर चंद्र खराब होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी, आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो या तो माँ को खुश कर लीजिए,
जो आपकी माँ रुष्ट है, आपकी माँ से संबंध नहीं मिलते, माँ तुल्य जो भी चाची ताई आदि हैं परिवार की, उनको मना लीजिए या फिर चंद्र का उपाय कर लीजिए, चंद्र ग्रह का उपाय कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए तो आपकी स्थिति सही हो जाएगी। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। भूमिपुत्र, अगर भूमिपुत्र नाराज है, भूमिपुत्र ही खराब है तो भूमि आपको क्या देगी? क्योंकि माँ को पुत्र की ज़्यादा कामना होती है, पुत्र की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, पुत्र से प्यार ज़्यादा होता है। तो जब वही नाराज है आपसे तो आपकी पृथ्वी माता प्रकृति बिगड़ जाएगी, सब कुछ अमंगल हो जाएगा। क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वही खराब हो गया तो सब कुछ अमंगल हो जाएगा, घर की सुख शांति जाती रहेगी। मंगल भाई का कारक है। अगर आपके भाई से संबंध नहीं है, भाई भाई में शत्रुता है, भाई भाई को देखकर ठीक नहीं है, भाव प्रेम का नहीं है, नफरत करते हैं एक दूसरे से, या आपका भाई जो आपके शुभचिंतक है, जो सज्जन भाई है, वो घर छोड़कर चला गया है, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। अगर मंगल खराब है तो सारे ग्रह कितने भी सही हों, मंगल आपके जीवन से दूर चला जाएगा, कोसों दूर चला जाएगा। अमंगल ही मंगल चारों तरफ होगा। मंगल आपके व्यापार रोजगार का भी कारक है। अगर मंगल खराब है तो आपकी दयनीय स्थिति हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, कार्यों में आर्थिक तंगी के कारण रुकावट आ सकती है, पैसे का अभाव हो सकता है, मुकदमेबाजी में पैसा खर्च हो सकता है, पति पत्नी में संबंध खराब हो सकते हैं। यानी कि सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते जो प्रगाढ़ थे, दूरियां बनती चली जाती है। तो इसलिए मंगल को ठीक करना है तो भाई भाई में प्रेम कर दीजिए, भाई भाई को मना लीजिए, भाई से माफ़ी मांग लीजिए, भाई को खुश कर दीजिए, या फिर मंगल का उपाय कर लीजिए तो भाई भाई में मित्रता हो जाएगी, मंगल हो जाएगा। इसका एक उदाहरण है लंका। लंका में हनुमान जी गए थे। हनुमान जी इष्ट मंगल के हैं, जो देव हैं हनुमान जी वो मंगल के हैं, मंगल का कारक हैं। मंगल का व्रत रहा जाता है हनुमान जी के नाम का। तो इसलिए बंधुओं, जब ये हनुमान जी लंका में गए थे तो अमंगल करने गए थे। अगर हनुमान जी, सीता का तो एक खोज का बहाना था, क्या प्रभु रामचंद्र जी को नहीं पता? वो अपनी योग माया से नहीं जान सकते थे कि सीता किस हाल में और किस तरीके से मिलेगी? लेकिन एक मंगल खराब करने के लिए हनुमान जी को भेजना एक बहाना था, क्योंकि हनुमान जी का निरादर हुआ, पूंछ में आग लगाई गई, सोने की लंका जल गई। वहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए, अग्नि, सबसे पहले अग्नि प्रकट होती है। अग्नि का मतलब है आपके रिश्ते, भाई के रिश्ते थोड़े से अनबन हो जाएंगे, भाई भाई में थोड़ी सी दूरियां होने लगेंगी, तो समझ लीजिए मंगल खराब होना शुरू हो गया है। शुरुआत वहाँ से होती है, आपस में भाई भाई के संबंध बिगड़ जाते हैं, प्रेम नफरत में बदलने लगता है, कलह रहने लगती है भाई भाई में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मंगल भाई का कारक है, सज्जन भाई घर छोड़ के चला जाता है तो विनाशकारी स्थिति हो जाती है। तो देखिए आप, विभीषण कितना सज्जन था, लंका जलने के बाद विभीषण स्वयं लंका छोड़कर जाना पड़ा विभीषण को, भाई से दूरियां होगी। विभीषण कहते हैं घर का बेटी लंका ढाए, आज तक कहावत है कि विभीषण ना होता तो रावण ना मरता। विभीषण के कारण रावण मरा। तो भाई जैसा बैर नहीं है और भाई जैसा प्यार नहीं है, भाई जैसा मित्र नहीं है तो भाई जैसा शत्रु नहीं है। अगर अमंगल से बचना है तो भाई से मित्रता करनी है। भाई अगर घर छोड़ के चला गया तो समझ लीजिए विनाशकारी स्थिति आने वाली है, अमंगल होने वाला है और विनाशकारी अमंगल होने वाला है। तो इसलिए या तो मंगल का उपाय कर लीजिए, अन्यथा भाई से मित्रता कर लीजिए, भाई को मना लीजिए, भाई का आदर कर लीजिए, भाई के पांव पकड़ लीजिए, भाई से संधि कर लीजिए, अन्यथा लंका को उजड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपके घर परिवार में विनाशकारी स्थिति आ जाएगी, पत्नी में मुकदमेबाजी हो जाएगी, पति पत्नी में कलह हो जाएगा, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। बुध ग्रह बुद्धि का पर्याय है। बुध का देवता गणेश जी कहलाए गए हैं। गणेश जी विघ्नहारक हैं। शुरू में जब सबसे पहले पूजा या कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी उत्सव होता है तो गणेश जी को मनाया जाता है। प्रथम पूजा गणेश की, अन्य सभी देव की, ये कहावत है, ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो गणेश जी ने माता पिता की पूजा की थी। गणेश जी ने पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए माता पिता की परिक्रमा की थी, कि ये मानकर कि पृथ्वी के चक्कर लगा लिए
पूजनीय माता पिता थे। और बुध कन्या का कारक है। आपकी बुआ दादी या आपकी बहन या आपकी बेटी, जो भी उस घर की कन्या होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो उस घर की कन्या है, वो आपसे रूठ जाती है, आपसे नाराज़ हो जाती है, आपसे नाराज़ रहने लगती है, आपसे खिन्न रहने लगती है। दिल का भाव नफ़रत में बदल जाता है। जब भाई बहनों में प्रेम ख़त्म हो जाता है, यानी कि घर की बेटी घर से नाराज़ हो जाती है, तो समझ लेना बुध खराब है। या तो बुध को मना लीजिए या उस बेटी को मना लीजिए। बेटियों का निरादर न कीजिए। प्राचीन परंपरा थी, किसान भी अपने खेती में जो भी फसल पैदा करता था तो सबसे पहले कन्या के हिस्से का निकाल कर उसके ससुराल भेजता था, चाहे वो गन्ने ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा फल ही क्यों ना हो, वो पहले कन्या का निकाला जाता था। आज भी 13वीं हो, कथा हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ब्याह शादी हो, सबसे पहले अगर ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है तो ध्यानों का, यानी कि दामाद का, धी का, बेटी का पहले भोग निकाला जाता है। पितरों में भी पितरों का अगर निकाला जाता है तो कन्या का पहले निकाला जाता है। तो इसीलिए कन्या को मना लीजिए। अगर कन्या रुष्ट हो गई तो बुध खराब हो जाएगा। बुध बुद्धि का पर्याय है। बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी, विनाश काल को हो जाओगे आप, यानी कि तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी, नींद जाती रहेगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तनाव घर में, पूरे घर में फैल जाएगा, विघ्नें बाधाएं हर चीज़ में आने लगेगी, शादी विलम्ब से होगी या फिर विघ्न हो जाएगा या फिर शादी होगी ही नहीं। गृहस्थी में रोजगार का परंपरा विघ्न आएगा, साधन जितने भी होंगे उनमें विघ्न आएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा कर लीजिए, बुध का उपाय कर लीजिए, या फिर घर की बेटी को खुश कर दीजिए, मना लीजिए। बृहस्पति गुरु का पर्याय है। गुरु यानी कि ब्राह्मण, साधु, संत, पूजनीय, जो भी पंडित, जो भी पूजनीय व्यक्ति है उसका निरादर मत कीजिए। अगर आपने निरादर कर दिया तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। अगर बृहस्पति खराब हो गया तो बुद्धि विपरीत कर देगा, यानी कि जिसको आप सही समझते होगे वो गलत होगा, जिसको आप बिल्कुल बढ़िया कल्याणकारी समझते होगे वो विनाशकारी होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी कभी घरों में आपने देखा होगा कि बच्चे, बहू कोई भी आत्महत्या कर लेती है। बहू ने आत्महत्या की, दहेज हत्या में आपका पूरा परिवार फंस गया, आपका बेटा फंस गया या आप स्वयं फंस गए। तो इसलिए ये कारण है बृहस्पति का। अगर बृहस्पति खराब है तो पूजनीय देव नाराज हो जाएंगे। आपके घर ब्राह्मण से अगर कथा प्रवचन या श्राद्ध वगैरह या कुछ भी यज्ञ वगैरह कराना चाहोगे तो वो आकर भी आ नहीं पाएगा, विघ्न बाधा आ जाएंगी, यानी कि दरवाजे पर भिक्षुक नहीं आएगा, साधु नहीं आएगा, संत नहीं आएगा। अगर काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति खराब है। या तो बृहस्पति का उपाय कर लीजिए या फिर किसी साधु संत की सेवा कर लीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कर लीजिए, पंडितों की, पुजारियों की सेवा कर लीजिए, गुरुजनों की सेवा कर लीजिए। शुक्र पति पत्नी का कारक है। अगर पति पत्नी में आपस में कलह रहती है, पति पत्नी के संबंध नहीं बनते, पति पत्नी आपस में एक नहीं रहते, प्रेम नहीं रहता, आपस में सही होने के बाद भी, स्वास्थ्य सही होने के बाद भी संतति नहीं आती, या पुत्री होती हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, परिवार पूरा नहीं होता, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। पत्नी को या पति को समय दीजिए, सप्ताह में एक दिन का समय दीजिए कि हे देवी, आज चलो हम तुम्हारे लिए बाज़ार चलते हैं और बाज़ार में खा पी के आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, या घर में ही उत्सव मनाइए, आपस में प्रेम से रहिए और ऐसा उत्सव कीजिए जैसा आनंद हो। सप्ताह में एक दिन अपने इस रिश्ते को दीजिए तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। अगर शुक्र खराब है तो शुक्र का उपाय कर लीजिए। अगर शुक्र सही करना है, जो कि प्रतिष्ठा का कारक है, समाज में प्रतिष्ठा आपकी अगर खराब हो रही है तो शुक्र खराब है, तो पति पत्नी के संबंध ठीक कर लीजिए। उनके संबंध ठीक होने से शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा और शुक्र ग्रह के ठीक करने से, उसका उपाय करने से पति पत्नी के संबंध
प्रगाढ़ हो जाएंगे, परिवार सुख शांति से संतोष से रहेगा। इसकी देवी संतोषी माँ है, संतोष देने वाली है, इसलिए घर में संतोष और आनंद की उपलब्धि हो जाएगी अगर शुक्र सही है। अगर नहीं है तो सबको असंतोष रहेगा, कितना ही कुछ कर ले आप तनाव मुक्त नहीं रह सकते। असंतोष ही असंतोष रहेगा, रिश्ते नातों में प्रेम नहीं रहेगा, पति पत्नी के प्रेम प्रगाढ़ नहीं होंगे। शनि आपका ग्रह सेवक है, यानी कि जो परमानेंट आपको दिखने वाला है। जैसे मोहल्ले में नगर निगम नगर पालिका का कर्मचारी सफाई करने सड़क पर आता है, वह परमानेंट है, वह डेली आता है। कूड़ा लेने वाला डेली आता है, या कोई भी अन्य जो डेली आपके यहाँ आसपास मोहल्ले में साफ सफाई करता है, उसका निरादर मत कीजिए। अगर आपने किसी मजदूर का, किसी भी मेहनती आदमी का, किसी भी गरीब का, या किसी भी सफाई कर्मचारी का, ऐसे किसी भी पुरुष का अपमान कर दिया तो शनि रुष्ट हो जाएगा। शनि रुष्ट होने से आप जानते हो कितनी विनाशकारी स्थिति हो जाती है। शनि का प्रकोप कई साल तक 7.5 साल भी चलता है और 32 साल भी चलता है, तो सभी जानते हैं। विस्तार से कहना यहाँ अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि शनि के बारे में सभी जानते हैं कि अगर निष्ठकारी होगा तो क्या हो जाएगा। शनि का उपाय सभी करते रहते हैं। तो ही देखिए, ऐसे पुरुष की जो मजदूर है, सेवक है, दीनहीन में है, कोढ़ी है, गरीब है, भिक्षुक है, उसका निरादर मत कीजिए, अन्यथा शनि नाराज हो जाएगा। शनि का या तो शनि का उपाय कर लीजिए, या ऐसे पुरुष को जो कोढ़ी हो, भिक्षुक हो, आदर सत्कार कीजिए, प्रेम कीजिए, उसे संतुष्ट कीजिए, जिस भी तरीके से खाना खिलाइए, भोजन कराइए, पानी पिलाइए, यानी कि उसका निरादर मत कीजिए। राहु राजमिस्त्री का काम करता है, घर को जोड़ने का और तोड़ने का काम करता है। अगर राहु खराब है और सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, एक दूसरे का कहा नहीं मानते, बड़े छोटे का अदब कायदा नहीं है, सभ्यता नहीं है, सम्मानता नहीं है, बस अपने ही विवेक को, अपने ही ज्ञान को प्रबल समझते हैं। हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, बेटा अपनी मर्जी से चल रहा है, बाप अपनी मर्जी से चल रहा है, पति अपनी मर्जी से चल रहा है, पत्नी अपनी मर्जी से चल रहा है, माँ बाप अपनी मर्जी से चल रहा है। एक दूसरे की राय नहीं लेनी, एक दूसरे का मशवरा नहीं करना। अगर मशवरा मांगते हैं तो मशवरे पर चलना नहीं है, यानी कि सामंजस्य आपस में किसी भी काम को लेकर नहीं है। तो समझ लीजिए राहु खराब हो गया है। राहु घर को तोड़ता है, विनाशकारी स्थिति हो जाएगी, कोई एक दूसरे की नहीं सुनेगा, घर बिगड़ जाएगा, किसी रिश्ते नातों की कोई कदर नहीं होगी। या तो रिश्ते नातों को जोड़ लीजिए, एक सूत्र में पिरो लीजिए। रिश्ते नाते, जितने भी रिश्ते नाते हैं, भाई बहन बंधु सखा, जितने भी रिश्ते नाते हैं, सबको एकजुट करके प्रेम सद्भाव से रहिए, शत्रुता मत रखिए, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। और अगर राहु ठीक करना है तो राहु का उपाय कर लीजिए, सारे संबंध ठीक हो जाएंगे, सारे संबंध में मित्रता हो जाएगी, सारे एक दूसरे की बात, राय, सलाह मशवरा सुनने लगेंगे। तो राहु आपका, राहु काल कहते हैं, राहु ही सूर्य को भी ग्रास कर लेता है, राहु चंद्र को ग्रास कर लेता है, सूर्य ग्रहण भी राहु के कारण होता है। राहु काल जो भी 1.5 घंटे का हर दिन होता है, तो देखिए कितना प्रबल होता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इसलिए राहु के कारण ही काल सर्प दोष होता है, काल सर्प बड़ा विनाशकारी होता है। राहु की स्थिति और केतु की स्थिति ही हमेशा काल सर्प दोष और अनिष्ट कार्य कराती है। अब आता है केतु। केतु बीमारी का कारक है, केतु डॉक्टर है, डॉक्टर का कारक है। डॉक्टर तुल्य, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, किसी का भी निरादर मत कीजिए। ऐसा नहीं है जो आपका इलाज कर रहा है वही डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर पैसे से जो भी है, चाहे वो आपका इलाज नहीं कर रहा, जो डॉक्टर पैसे से है, कभी अगर आपने उसका निरादर किया हो, कभी भूल से भी निरादर कर दिया गया हो, तो आपके घर से दवाई नहीं टूटेगी, आपके घर से बीमारियां नहीं जाएंगी। कभी माँ बीमार है तो कभी बाप बीमार है, कभी खुद बीमार हैं। कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी जो कभी ज़िंदगी भर दवाई जिसकी नहीं टूटती, शुगर जैसी बीमारी जो कभी दवाई नहीं टूटती, ऐसी हो जाती है। अगर ज़्यादा स्थिति केतु की खराब है तो ऐसा अध्यय रोग, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, जीवन भर झेलने पड़ते हैं, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हो, या फिर थोड़ा बहुत ख़राब है और बाद में ठीक होना है, तो ऐसा मुआयदी बुखार वगैरह, मलेरिया वगैरह हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपसे कभी किसी डॉक्टर तुल्य, वैद्य, हकीम जो इलाज करता हो, या फिर
स्टोर कीपर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे कहासुनी हो गई हो, उनका निरादर हो गया हो, वह असंतुष्ट हों, तो आपका केतु खराब हो जाएगा। अगर केतु ठीक करना है तो इन लोगों का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, सेवा भाव कीजिए। मैंने तो कभी कभी ऐसा देखा है, कोई कैंसर का मरीज है लेकिन अपने कर्मों के कारण, आध्यात्मिकता के कारण, केतु का उपाय करने के कारण उसका कैंसर ठीक हो जाता है। जो चीज़ दवाई से ठीक नहीं होती, दवाई नहीं लग रही, वो चीज़, वो बीमारी केतु के ठीक करने से, पूजा पाठ और सत्कर्म करने से, इन लोगों का आदर सत्कार करने से ठीक हो जाती है। तो मेरे भाई, अगर आपको अपने घर से दवाई दूर भगानी है, विष दूर भगाना है, बीमारी दूर भगानी है, स्वस्थ शरीर खुद का और अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आप केतु का उपाय कर लीजिए। या फिर जो भी दवाई से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित, वैद्य हकीम इलाज से संबंधित कार्य करते हैं, उनका निरादर मत कीजिए। हमेशा उनका आदर सत्कार कीजिए, प्रेम सद्भाव से बात कीजिए, कभी उनका दिल मत दुखाइए। तो ये थी ग्रह के बुरे प्रभाव की, ग्रहों को ठीक करने के एक लक्षण, व्यवहारिक ज्ञान चर्चा, जो व्यवहारिकता में रिश्ते नातों को ठीक करके आप ग्रह ठीक कर सकते हो। और अगर रिश्ते नातों को ठीक कर लिया तो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है अगर रिश्ते नाते ठीक नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नातों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। ग्रह का पूजा पाठ, जो चीज़ का ग्रह है, जिसका स्वामी है, जिसका देवता है, जिस तरह मंगल का देवता हनुमान जी हैं, बुध के गणेश जी हैं, बृहस्पति के बृहस्पति जी हैं, पीपल को भी पूज लेते हैं, तो इस प्रकार शनि के शनिदेव हैं। तो इस प्रकार जो भी क्रिया हैं, जो भी ग्रह के देवता हैं, उनकी पूजा करने से भी ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, सब ग्रह रिश्ते नातों से हैं। आपने अगर सारे रिश्ते नाते समेट लिए, सब में एकता कर ली, प्रेम मोहब्बत कर ली, जिस घर में इन रिश्ते नातों की, सबकी जो मैंने बताए हैं, एकता रहती है, तो वहाँ पूरा ग्रह, पूरा प्रभाव कोई भी ग्रह नहीं देता। वहाँ सुख आनंद रहता है, सारे ग्रह आशीर्वाद दे देते हैं, वहाँ महादेव की कृपा हो जाती है। देखिए, शिव के परिवार में बैल भी है, शेर भी है, और आपके सांप भी है, चूहा भी है, एक दूसरे के दुष्शत्रु भाव में है, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं लेकिन प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे के हिंसक हैं लेकिन फिर भी प्रेम से रह रहे हैं। तो शिव परिवार जैसा आपका परिवार आनंदित हो जाएगा। अगर आपने या तो सारे ग्रह मना लीजिए, ग्रह ठीक कर लीजिए, या फिर रिश्तों को जोड़ लीजिए। आपको पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, रिश्तों को समेट लीजिए, तो आपको ग्रह ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रह सब तय ठीक हो जाएंगे। सुख से रहो, आनंद से रहो। आशा करता हूँ कि ये ज्ञान चर्चा आपके जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। ओम नमः शिवाय। भगवान आपके परिवार में सुख शांति, वंश वृद्धि, आर्थिक तंगी से दूर रखे, करता रहे, सुख आनंद से रखे परिवार को, दुख को सो दूर चले जाएं। प्रभु की असीम कृपा बनी रहे आपके परिवार पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।